आज का ये मेरा पोस्ट ज्योतिष के संबंध में है। तो ज्योतिष के संबंध में बात करने से या अपना यह विचार व्यक्त करने के पहले मैं एक घटना बताता हूँ, कल की घटना। कल मैं अपने नाती के स्वास्थ्य के विषय में अस्पताल में गया था और वहीं उसके देखभाल में था, तो मेरी नज़र सामने के बेड पर पड़ी। तो वहाँ बेड पर मैंने देखा कि दो बच्चे थे। एक बच्चे आमने सामने बेड था, एक बेड दक्षिण तरफ था, एक बेड उत्तर तरफ था। दोनों के बीच में 8-10 फीट की दूरी रही, जैसा कि वार्ड में यही होता है, इतने ही दूर की। कोई बहुत बड़ा वार्ड नहीं था, इसलिए 7-8 फीट की दूरी रही होगी। दोनों आमने सामने थे और दक्षिण वाले बेड के बच्चे की उम्र लगभग रही होगी 10 साल और उत्तर वाले बच्चे की उम्र रही होगी 8 साल। दोनों का के शरीर का रंग, दोनों के कपड़ा भी एक ही रंग का था, दोनों के कपड़े का एक रंग, दोनों के शरीर का एक रंग, दोनों की बोल भाषा एक तरह की थी। पहले तो मैंने समझा कि दोनों एक ही घर के हैं, कोई घटना हुई होगी, दोनों को एक साथ घटना हो गई। लेकिन फिर बाद में पता किया कि दोनों एक परिवार के नहीं, एक घर के नहीं हैं, कोई संबंध नहीं है, दोनों दो जगह से आए हुए हैं। और दोनों को एक ही तरह की प्रॉब्लम थी। दोनों का जो पुरुष लिंग होता है वह दोनों का उपचार हुआ था, दोनों का पर यानी ऑपरेशन हुआ था। एक बच्चे का ऑपरेशन ये हुआ था कि वह 10 साल वह बड़ा हो गया था और उसका लिंग खुल नहीं रहा था, उसका चमड़ी खुल नहीं रहा था। तो उसको ये डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करके खोल दिया। और दूसरे बच्चे का लिंग का जो चमड़ा था वह पैंट के चेन में फंस गया था, वो उसको भी काट के सही करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह, मैंने उस पर विचार किया कि ऐसा क्यों। यानी जो जो तब मेरा यह विचार हुआ कि इसमें जो ज्योतिषी लोग जो ज्ञान पैदा किए हैं या उन्होंने ऐसे ही बारीक बारीक चीज़ों को, घटनाओं को, बारीक बारीक घटनाओं को समय के अनुसार नोट किया है कि जिस समय घटना हुई उस समय सूरज कहाँ था, चंद्रमा कहाँ था, ग्रह नक्षत्र कहाँ थे। तो सूरज, चाँद और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को जो ज्योतिष विद्या में हमेशा वह ये लिखा जाता है और नोट किया जाता है। तो प्राचीन काल में भी ऐसा था कि ये विद्या की कौन ग्रह नक्षत्र कहाँ है, किस स्थिति में है और उस समय क्या घटना हुई, तो उसको लोग याद कर लेते थे। चूँकि तब ये आज की तरह लिखने और लिखने के लिए न तो उतना, न तो कागज़ कलम नहीं था। लोग अधिकतर जो जानकारी होती थी वो याद करके रखा जाता था और उसको याद करने के लिए कोई श्लोक बना दिया जाता, कोई कोई जो है वह जिसको हम लोग कविता होता है, कवित्व होता है, कोई कवित्व बना दिया, कोई सूत्र बना दिया, दो चार एक एक लाइन का या एक सूत्र बना दिया या एक दोहा बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि एक लाइन का भी हो गया, दो लाइन का भी हो गया। तो इस तरह से वो याद करने के लिए एक व्यवस्था थी कि संस्कृत जब था तो संस्कृत में, जिसको संस्कृत का ज्ञान था तो संस्कृत में बना दिया, और जब संस्कृत के बाद हिंदी का या जिन भी भाषाओं में जिसको जानकारी है। मेरे गांव में तो मैंने देखा है कि मेरे गांव की ही भाषा में चलता है। जैसे हमारे गांव में जो ये है क्या कहते हैं, जैसे कि जो ज्योतिष का ज्ञान है वो गांव की भाषा में है कि पूर्वा चलने पर क्या होता है, पछुआ चलने पर क्या होता है, हवा चलने पर क्या होता है, बादल पूरब से पश्चिम चलता है क्या होता है। अब जैसे उल्टा बादल जो चढ़े, तो उल्टा बादल जो चढ़े और ऐसे आगे वाला तो आजकल के युग में बातें भी जो है वह बोलने लायक नहीं रह गई हैं, क्योंकि विरोध करने वाले हर जगह विरोध में। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ। और प्राचीन काल से मेरे गांव में है कि मेरी गांव की भाषा में उल्टा बादल जो चढ़े और अबला खड़ी नहाए, कहे घाघ घाघिन से एक बरस एक जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये
उस समय की ये ज्ञान था तो उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया। और उसी तरीके से और भी तमाम, ये तो याद पड़ गया, अभी बताना था तो हमने एक बता दिया। तो एक ऐसे है कि का तू ही दरा दूरा का लगाओ पानी जौन तुहरे मन हो हम तौन हम जानी। तो अब ये एक ज्ञान हो गया। तो ये तो अपनी गांव की भाषा में जिसको जो जानकारी हुआ उसी को कह दिया। और जो जिसको अब किसी संस्कृत के विद्वान को हुआ तो संस्कृत के विद्वान ने कह दिया योग चित्तवृत्ति निरोधा। तो वो उसने एक सूत्र बना दिया क्योंकि उसकी अपनी जानकारी थी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस 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 भाषा को, जिस विद्या को जो जानता था, वो अपने ज्ञान को अपनी भाषा में, अपनी बोली में याद करने के लिए कोई एक दो लाइन का दोहा बना दिया या जो क्या कहते हैं सूत्र बना दिया, उसको लोग याद, ताकि आसानी से याद हो जाए। और वही जो लोग याद करते थे राजा को सुनाते थे तो राजा उनको ज्योतिषी की पदवी देता था, आचार्य की पदवी देता था, कविराज की पदवी देता था, वैद्यराज या वैद्य की पदवी देता था। तो ये सब पदवी थी। जो अपने घर का कपड़ा धोने पर कोई धोबी नहीं होता, लेकिन जब उसी वो कपड़ा धोने का काम अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए करता है, धोबी हो जाता है। अपने घर में जब हम चाकू, सब्जी काटने वाली सब्जी काटने के लिए चाकू तेज करते हैं, लोहार नहीं होते हैं, लेकिन जब वो सामाजिक रूप से सभी लोगों के चाकू को तेज करने लगते हैं तो लोहार कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से जो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उनको वो ब्राह्मण है, और जो सबके समाज के लिए जो पूजा पाठ करते हैं वो पंडित हैं। तो और जो अपने घर में जो अपनी जानकारी बताता है वो ज्योतिषी नहीं है, उसको वो अपने घर के लोग अपनी भाषा में जानकार कहते हैं, और वही जब समाज को बताने लगते हैं तो ज्योतिषी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी विधा को, किसी विद्या को के ऊपर आक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर कुछ कोई कमी है तो उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक वो भविष्यवाणी करते हैं बारिश होगी तो नहीं होती है, आंधी आने वाली है नहीं आती है। और पंडित भी यही कहते हैं, वो भी अपने अनुमान के आधार पर जो पहले हुआ है, जो ग्रह नक्षत्र की दशाओं के अनुसार कि ये हुआ था, कभी होता है तो कभी नहीं होता है। हाँ, कुछ बातें जो होती हैं विज्ञान की भी एकदम 100% सही होती हैं, कुछ जो है ज्योतिष की भी सही होती हैं। कहीं पर जो वो विज्ञान 100% सही होता है, कहीं वो जो है वह अपना अर्जित निजी ज्ञान भी सही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष विद्या या ज्योतिष ज्ञान पर आक्षेप कहीं से भी उचित नहीं है। ये आज का अभी जो मेरा पोस्ट था है इसीलिए है। आगे जो बिंदु और समझ में आएगा तो फिर मैं उसको ज्योतिष में वो लिख करके क्रम 1 2 3 लिख दूंगा, और उससे जो है वह समझा जा सकता है या सुना जा सकता है, ताकि दोहराने वाली बात ना हो। धन्यवाद।